नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी टेलर में। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में डुबकी लगाएंगे। आज हम जानेंगे दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक का महत्व और उसकी गहराई। यह श्लोक जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डालता है जो सदियों से हमें आश्चर्यचकित करते आए हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए ज्ञान के इस अद्वितीय सागर में गोता लगाते हैं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वन्ने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात कभी ऐसा समय नहीं था जब ये राजा, तुम या मैं अस्तित्व में नहीं थे, और न ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम अस्तित्व में नहीं होंगे। अध्याय 2 श्लोक 12। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा के शाश्वत स्वभाव के बारे में बताते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हम केवल इस भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं हैं। हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो अनंत है, अविनाशी है और जिसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। हमारे शरीर, विचार, इच्छाएं, यहां तक कि हमारी परिस्थितियां भी हमेशा बदलती रहती हैं। परंतु इन सभी परिवर्तनों के बीच एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, और वह है आत्मा। कल्पना कीजिए, जल चक्र का उदाहरण। पृथ्वी की सतह से जल वाष्प बनकर बादलों में बदल जाता है। वही जल बाद में बारिश के रूप में वापस धरती पर आता है। जल का स्वरूप बदलता है, पर उसकी मूल सत्व, उसका असली स्वभाव नहीं बदलता। इसी तरह आत्मा भी निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में रहती है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता। जैसे पेड़ हर साल पतझड़ में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी एक दिन गिर जाएगा, लेकिन आत्मा उसी मिट्टी में नए बीज के रूप में अंकुरित हो जाएगी। आत्मा का यह प्रवास सिर्फ एक यात्रा है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक, एक जीवन से दूसरे जीवन तक। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत बताता है कि हमारी आत्मा नए शरीर धारण करती है, जो हमारे पिछले जन्म की इच्छाओं और कर्मों का परिणाम होता है। हम जो भी कर्म इस जीवन में करते हैं, वे हमारी आत्मा के साथ आगे जाते हैं और अगले जन्म में उन कर्मों का फल हमें मिलता है। यह जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेती, जब तक वह मोक्ष या निर्वाण तक नहीं पहुंच जाती। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इससे हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को पढ़कर बहुत खुश होंगे। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।